नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं पावर ऑफ अटर्नी के बारे में। दोस्तों, पावर ऑफ अटर्नी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और पावर ऑफ अटर्नी दो तरह से एग्जीक्यूट होती है, एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी और एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। जनरल पावर ऑफ अटर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में बहुत अंतर होता है, जैसा कि नॉर्मली लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि इनमें अंतर क्या है, यानी क्या डिफरेंस है। आज दोस्तों मैं इसी के बारे में एक वीडियो बना के आपको बताना चाह रहा हूँ कि जनरल पावर ऑफ अटर्नी जो होती है वो एक जनरल पावर किसी भी व्यक्ति द्वारा थर्ड पर्सन को दिए जाते हैं उस पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू। और जनरल पावर का मतलब ये होता है कि जनरल पावर में हर तरह के पावर जो है व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को डेलीगेट करता है कि वो उसके बिहाफ पे चाहे कहीं पे भी जाके उस पावर अटॉर्नी को दिखा के वो कोई भी कार्य कर सकता है और वो कार्य वैसा ही माना जाएगा जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिस व्यक्ति ने एग्जीक्यूट करी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में जो पावर्स हैं वो बहुत वाइड, बहुत अधिक होते हैं, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को एक तरह से अपने हिसाब से डील कर सकता है। उसके बारे में किसी की तरह की कोई अटॉर्नी बनाना, आगे कोई एग्जीक्यूट करना, कोई वकील को अपॉइंट करना, यानी कोई लेन देन करना, कोई सरकारी डिपार्टमेंट में जाके उस अटॉर्नी के बेस पे कोई सिग्नेचर करना, कोई कार्रवाई करना, कोई रुपए प्राप्त करना, कोई रुपए देना, इस तरह से बहुत सारे अधिकार जो है जनरल पावर अटॉर्नी में एक व्यक्ति को मिल जाते हैं। लेकिन स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है वो स्पेसिफिक वर्क के लिए होती है, स्पेसिफिक कार्य के लिए होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी भी कोर्ट में एक केस के लिए किसी अटॉर्नी को नियुक्त करना है, तो वहाँ पर एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है और वो स्पेशल पावर अटॉर्नी के तहत सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति उस केस से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर सकता है, उस केस से रिलेटेड कहीं सिग्नेचर कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकता है, दे सकता है, गवाही दे सकता है उस केस में जाके। लेकिन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में जिसके नाम भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट की जाती है उस व्यक्ति को वाइड पावर मिल जाते हैं। अब दोस्तों, क्या होता है कि कई बार लोग जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहाफ पे लैंड और प्रॉपर्टी का सेल परचेज भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मली पावर ऑफ अटॉर्नी, चाहे वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो चाहे कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेशल हो, आपको किसी भी तरह की सेल परचेज का एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर में किया गया जो भी एग्जीक्यूशन है, जो भी डील है, जो भी एग्रीमेंट टू सेल या सेल एग्रीमेंट है, वो मान्य नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए काफ़ी जजमेंट्स पास कर रखे हैं, जिसके तहत में स्पष्ट तौर पे निर्देश दिया गया है कि कोई भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहाफ पे खरीदी गई प्रॉपर्टी की लीगल वैल्यू नहीं है। तो लिहाजा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहाफ पे आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी का लेन देन बिल्कुल ना करें। एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में आपने रिवोकेशन का अगर क्लास डाल दिया है, तो दोस्तों वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जिस व्यक्ति ने एग्जीक्यूट की है वो कभी भी रिवोक कर सकता है, यानी कभी भी उसको कैंसिल कर सकता है। इसलिए अगर किसी भी तरह की, मान लीजिए अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ भी जाती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने की, तो उसमें एक क्लॉज ये ज़रूर जला लें कि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो इररिवोकेबल है। इररिवोकेबल का मतलब है कि वो व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान में उस पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल नहीं कर सकता। अगर आपने ये प्रावधान नहीं उसमें लगवाया या ये पैराग्राफ नहीं डलवाया, तो वो व्यक्ति कभी भी जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दी है, जिस भी काम के लिए दी है, वो उसको रिवोक कर सकता है और वहाँ पे आपके हाथ कट जाएंगे, यानी आप बिल्कुल खाली हाथ हो जाओगे। लिहाजा कोई भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अगर बनवाते हैं तो आप उसमें एक इररिवोकेबल का क्लॉज जरूर डाल लें। लेकिन किसी भी तरह की सेल परचेज के लिए आप जनरल ऑफ पावर अटॉर्नी का इस्तेमाल ना करें। उसके लिए आप, अगर मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे
सेल डीड नहीं बन पा रही है और आपका जनरल पावर ऑफ अटर्नी पे ही मिलनी है, तो वहाँ पे मेरा एक सुझाव और भी है, वो ये कि आप उस जनरल पावर ऑफ अटर्नी को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड करवाएं और उस सेल परचेज के ऊपर में जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी बनती है वो स्टैम्प ड्यूटी दे के उस जीपीओ को रजिस्टर्ड करवा लें। वहाँ पे आप जो है बच जाएंगे, वहाँ पे आपकी जो सेल परचेज है उसमें आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, वो आपके वैलिड और लीगल डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से जनरल पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर में और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर में एक छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।